नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हर्षित की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अगस्त मंथ की 1 वीक की करंट अफेयर्स। चलिए हम पढ़ाते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। चलिए क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस 2023 का मनाया गया है। उत्तर है 31 जुलाई। कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं। जुलाई की इम्पोर्टेंट डेट: 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई विश्व सर्प दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई आयकर दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई CRPF का 85वां स्थापना दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 30 जुलाई मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में अमेजन इंडिया कहाँ पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? उत्तर है श्रीनगर। इसकी कुछ एडिशनल जानकारी है। जम्मू भारत के पहले कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। अगला है श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत ओबा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया। अगला है स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ईपीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है शिवेंद्र नाथ। इसकी कुछ एडिशनल जानकारी है। टाटा स्टील के MD एंड CEO टीवी नरेंद्र बने हैं। अगला है एशियन पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में आर शेषशाही को नियुक्त किया है। अगला है लोकेश M ने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला है जगुआर लैंड रोवर ने एड्रियन मार्डेल को 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है। अगला है टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है। अगला है LIC का प्रबंध निदेशक सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है महाराष्ट्र। इसकी कुछ एडिशनल जानकारी भी है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियनशिप महाराष्ट्र बना। 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा? उत्तर है रतन टाटा। इसकी एडिशनल है प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिलेगा।
अगला है मोच रॉय ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। अगला है ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता है। अगला है प्रिया एएस को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्टर के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? उत्तर है 6.1%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? उत्तर है केरल। इसकी कुछ एडिशनल जानकारी है। जज आशीष जितेंद्र देसाई ने केरला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला है केरल में कारकिड का बाबूवाली समारोह मनाया गया। अगला है बी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अगला है पारागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? उत्तर है निशा बिस्वाल। एडिशनल जानकारी है, आलोक अराधे ने तेलंगाना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला है आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। अगला है नामग्या खम्पा को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष एस मिसेंट राजकुमार बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नाक के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? उत्तर है जी कन्नाविरन। कुछ रेलवे में हाल ही में ये चलिए रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच रविंद्र बंसटू को नियुक्त किया गया है। अगला है एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ राजय कुमार सिन्हा बने हैं। अगला यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल हैं। अगला है आईटीसी लिमिटेड ने चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अभी ये कुछ इसमें कुछ जानकारी है जो अभी नियुक्त किए गए हैं। तेंजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है। अगला है शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। अगला है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर है भारत। आगे चलते हैं जो अभी नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अगला है भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ माऊ पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है भारत फ्रांस के मार्शल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगला है भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश। और ये अभी नियुक्त किए गए हैं उसके बारे में कुछ बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की
सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। अगला है राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण लखनऊ में हुआ है। अगला है कानपुर जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एनईपी नेप की तीसरी वर्षगांठ पर धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है उल्लास ऐप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया है? उत्तर है 1 अगस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें मिलेंगी? उत्तर है जम्बू। और ये कुछ एडिशनल जानकारी हैं जो फिलहाल जल्दी में नियुक्त की गई हैं। चलिए बताते हैं। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई। अगला है अमेजन इंडिया पहला फ्लोटिंग स्टोर डल झील में खोलेगा। अगला है मचेत माता यात्रा किश्तवाड़ में शुरू हुई है। अगला है जम्बू भारत के पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। अगला है श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत उबा कलोत्सव का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे दूरसंचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? उत्तर है अपूर चंद्रा। कुछ एडिशनल जानकारी है। नैरोबी में नए आईपीसीसी अध्यक्ष जेम्स इस्कया चुने गए हैं। अगला है एपिल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। अगला है अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा बिस्वाल बनी है। अगला है एनएएसी के नए निदेशक के रूप में जी कन्नावीरन ने पदभार संभाला है। अगला है टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ टीवी नरेंद्र बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएगी? उत्तर है उत्तर प्रदेश। और कुछ एडिशनल जानकारी है। एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला है इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर नोएडा में हुआ है। अगला है मुख्यमंत्री कमांड सेंटर लखनऊ में लॉन्च किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एमपावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? उत्तर है गांधीनगर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ माऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर मुंबई विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? उत्तर है हैदराबाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? उत्तर है असम। चलिए एडिशनल जानकारी देते हैं। असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। असम सरकार ने एकल उपयोगी प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। अगला है असम में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। अगला है असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? उत्तर है मैक्स वर्स्टप्पन। चलिए एडिशनल जानकारी देते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 में मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला है मैक्स वर्स्टप्पन ने 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला है मैक्स वर्स्टप्पन ने कैनेडियन ग्रां प्री जीता है। अगला है मैक्स वर्स्टप्पन ने 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला है मैक्स वर्स्टप्पन ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला है सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई है? उत्तर है बांग्लादेश। कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। अगला है बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। अगला है बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। अगला है भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। अगला है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में गूगल डूडल ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाया है? उत्तर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वार्सो में WTA खिताब जीता है? उत्तर है ईगा शुटेक। चलिए एडिशनल जानकारियां देते हैं। विंबलडन 2030 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला है प्रियांशु राजावत ने ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पर पुरुष एकल खिताब जीता है। अगला है टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। अगला है ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। अगला है कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। अगला है कार्लोस अल्कराज ने 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है। अगला है कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला से मुहुआ प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? उत्तर है लेह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव वह नागालैंड कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर है मुंबई। चलिए एडिशनल जानकारियां देते हैं। मुंबई के बाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। अगला है देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला है RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है अमिता रानी। चलिए एडिशनल जानकारियां देते हैं।
नैरोबी में नए आईपीसीसी अध्यक्ष जेम्स स्केया चुने गए हैं। अगला है एपिल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। अगला है अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा बिस्वाल बनी है। अगला है एनएएसी के नए निदेशक के रूप में जी कन्नावीरन ने पदभार संभाला है। अगला है टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ टीवी नरेंद्र बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? उत्तर कर्नाटक। चलिए एडिशनल जानकारी देते हैं इसके बारे में। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। अगला है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना है। अगला है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। अगला है कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है। अगला है राज्य कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ा डीप वन टरबाइन को सक्रिय किया है? उत्तर है चीन। चलिए कुछ एडिशनल जानकारियां देते हैं। ईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में चीन शीर्ष पर रहा है। अगला है पेन गोंगशेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। अगला है चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। अगला है चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा वांड 2023 शुरू हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने FISU फिशु गेम्स में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे FBI में विशेष एजेंट के रूप में नामित किया गया है? उत्तर है सोहनी सिन्हा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है इंग्लैंड। चलिए कुछ एडिशनल जानकारियां देते हैं इसके बारे में। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास की घोषणा की है। अगला है भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। अगला है भारत ने इस टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। अगला है ब्रांड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? उत्तर है चेतना मारू। चलिए एडिशनल जानकारियां देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया। अगला है एम वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया है। अगला है सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। अगला है विनोद मंकारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रियल अवार्ड ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV से C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? उत्तर सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर शुरू किया है? उत्तर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस राज्य में प्लांट स्थापित करने हैं 1600 करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है तमिलनाडु।
चलिए एडिशनल जानकारियां देते हैं इसके बारे में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अगला है तमिलनाडु के ओथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। अगला है भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला है। अगला है 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के रूप में तमिलनाडु उभरा है। अगला है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। अगला है तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जलेश्वर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य में है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला है इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर नोएडा में हुआ है। अगला मुख्यमंत्री कमांड सेंटर लखनऊ में लॉन्च किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने ईएनसी के ध्वज अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? उत्तर है राजेश पेड़ारकर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जुलाई माह में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ाकर 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है? उत्तर है 11%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 13वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 3 अगस्त। चलिए इसमें कुछ एडिशनल जानकारियां देते हैं। 1 अगस्त नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकारी दिवस, विश्व लंग कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? उत्तर है चेन्नई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? उत्तर है समीर सक्सेना। चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। अगला है एफबीआई में विशेष एजेंट के रूप में सोहनी सिन्हा को नामित किया गया है। अगला है ईएनसी के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पेड़ारकर ने पदभार संभाला है। अगला है नैरोबी में नए आईपीसीसी अध्यक्ष जेम्स स्केया चुने गए हैं। अगला है एपिल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव शेल की स्थापना की घोषणा की गई है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। अगला है कोलकाता ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है। अगला है कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला है जवाहर नवोदय विद्यालय नदियों ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला है पश्चिम बंगाल सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? उत्तर है चीन। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। अगला है ESSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में चीन शीर्ष पर रहा है। अगला है पेन गोंगशेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। अगला है चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में
उन्मेषक और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वाशिपुयक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? उत्तर है तमिलनाडु। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अगला है, तमिलनाडु के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। अगला है, भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला है। अगला है, 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? उत्तर है उड़ीसा। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। उड़ीसा की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। अगला है, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति नवीन पटनायक बने हैं। अगला है, उड़ीसा सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। अगला है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने खडक नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है। अगला है, उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किसने काउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है? उत्तर नीरजा चौधरी। चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज जेवरडाई पुस्तक का विमोचन किया है। अगला है, एम वेंकैया नायडू ने एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया है। अगला है, सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। अगला है, विनोद मंकारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे? उत्तर है दक्षिण कोरिया। चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे लंबे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। अगला है, ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। अगला है, यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? उत्तर है जसप्रीत बुमराह। चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज अर्टप्रांड और मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है। अगला है, भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। अगला है, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? उत्तर असम। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। अगला है, असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। अगला है, असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। अगला है, असम में
गजय कोथा अभियान शुरू किया गया है। अगला है असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? उत्तर है उत्तर प्रदेश। एडिशनल जानकारियां हैं। जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। अगला एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर नोएडा में हुआ है। अगला मुख्यमंत्री कमांड सेंटर लखनऊ में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर पुनीत चंदोक। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? उत्तर प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? उत्तर दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? उत्तर पाकिस्तान। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं हम। पाकिस्तान को $3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है। अगला है। पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगाया है। अगला है। पाकिस्तान की क्रिकेट नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला है। यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है शबी शोइन। एडिशनल जानकारियां देते हैं। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। अगला है। FBI में विशेष एजेंट के रूप में सोहनी सिन्हा को नामित किया गया है। अगला है। ENC के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पेड़ारकर ने पदभार संभाला है। अगला है। नैरोबी में नए IPCC अध्यक्ष जेम्स स्केया चुने गए हैं। अगला है। एप्पल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं मेनकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तर झारखंड। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। अडानी समूह ने गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। अगला है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बनाया गया है। अगला है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है। CP राधाकृष्ण को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला है। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? उत्तर इजराइल। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकारी छीनने वाला बिल पास किया गया है। अगला है। बीजी इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। अगला है। इजराइल ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अगला है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ है, वे कौन थे? उत्तर है कवि। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुकू कहाँ मनाया गया है? उत्तर है तमिलनाडु। इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारियाँ देते हैं। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने हेतु 16
करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अगला है तमिलनाडु के ओथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। अगला है भारत को अपना 36वां उड़ान पर प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला है। अगला 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के रूप में तमिलनाडु उभरा है। अगला है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। भारतीय सेना ने टंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। अगला है तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है। अगला है शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। अगला है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर है डायने क्रूगर। चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला है शंकरी चंद्रन ने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। अगला है रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। अगला है प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ हुआ है? उत्तर है केरल। इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारियां देते हैं। केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। अगला है जज आशीष जितेंद्र देसाई ने केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला है केरल में कार्डिका बाबू वाली समारोह मनाया गया है। अगला है बी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जरीफाइड FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर है डी कुकेश। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? उत्तर है असम। इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारियां देते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत बच आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। अगला है असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। अगला है असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? उत्तर है राजस्थान। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया। अगला है राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अगला है राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला है राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। अगला है दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने NMDC के नए लोगों का अनावरण किया है? उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर है भूटान। इसके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारियां हैं, उसे हम देते हैं। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है वॉलमार्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? उत्तर है उपर्युक्त दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने अमरोहा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा कर दी है? उत्तर है एथियोपिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने असम के कोकराझार में 132 में डूरंड कप का उद्घाटन किया है? उत्तर राजनाथ सिंह। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां हम आपको देते हैं। असम सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। अगला है असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। अगला है असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। अगला है असम सरकार ने एकल उपयोगी प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। अगला है असम में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। अगला है असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है भारत। चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। अगला है खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अगला है भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के 7 माऊ पर हस्ताक्षर किए। अगला है भारत फ्रांस के मार्शल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल की रिपोर्टर के अनुसार भारत FY24 से FY31 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? उत्तर है 6.7%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? उत्तर है नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? उत्तर केरल। चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ है। अगला है केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। अगला है जज आशीष जितेंद्र देसाई ने केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला है केरल में कार्किडका वावू वाली समारोह मनाया गया है। अगला है बी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है पैरागांव रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है। अगला है केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? उत्तर है इटली। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? उत्तर है तमिलनाडु। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला है 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। अगला है तमिलनाडु सरकार वाशेपुयक्कम परियोजना का विस्तार करेगी। अगला है फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के
पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? उत्तर नेपाल। इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारियां देते हैं। नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। अगला भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। अगला है नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगला है एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल में जीता है। अगला है नेपाल में जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर है मृणाल ठाकुर। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। अगला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला है शंकरी चंद्रन ने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। अगला है रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। अगला है प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करने जा रहा है? उत्तर है गुजरात। इसके बारे में एडिशनल जानकारियां देते हैं। गुजरात सरकार ने सोनी योजना शुरू की है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। अगला गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। अगला है गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में GOLD योजना शुरू की गई है? उत्तर है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? उत्तर बेल्जियम।